माइनॉरिटी मुसलमान है, हम तो कहते हैं कि वहां पर औरतों के साथ जुल्म किया जाता है, हम तो कहते हैं वहां पर मुसलमानों औरतों की इज्जत को लूटा जाता है, हम तो कहते हैं कि वहां पर मुसलमान, और हम तो दूसरी जानिब अपने मुसलमान लोगों के अंदर ही अपने हिंदू औरतों को, लड़कियों को महफूज नहीं देख रहे। तो ये कौन सा फ्रीडम है, ये कौन सी इस्लामिक स्टेट कंट्री है? मर्दों को अगवा किया गया डाकुओं की तरफ से और करोड़ों रुपए लेके उनको छोड़ा जाता है, तो वो तो भाग रहे हैं यहाँ पर। वो कहते हैं कि जी हमारा तो हम कब हम हमारी जो है ख्वाहिश पूरी हो कि हम इस मुल्क से बाहर निकल जाएं, अपनी जानों को तो महफूज करें। लोग इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं करना चाहते। मुझसे उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द कैमरा बातें की हैं, सारे अपने दुख दर्द बताए हैं, सारी बातें की हैं, लेकिन वो डरते हैं। कहते हैं जी हम अगर कैमरे में के सामने आए तो हम बिल्कुल, हमारे साथ ही मियां मिठा है, वो हमें अगवा करवा लेगा। कोई नहीं उनको छुड़ा सकता। अब स्टेट भी बेबस, मैं आपको बताऊं कि स्टेट भी वहां पर बेबस है। पॉसिबल कैसे है कि हमारे पाकिस्तान का कानून, हमारे पाकिस्तान की पुलिस, ये लोग तो हमारी हिफाजत के लिए बैठे हैं ना, पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए हिफाजत के लिए बैठे हैं। ये 3 लड़कियां जो बहनें थी, तीनों को कन्वर्ट किया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जिस टाइम हमारे साथ वो पर्सनालिटी मौजूद है जो अभी अभी विजिट करके आज ही दोबारा से अपने होम के अंदर मौजूद हैं और एक बहुत बड़ा काम भी सर अंजाम दे के आए हैं। मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ। मुजफ्फर भाई हमारे साथ मौजूद है, इनका अपना यूट्यूब चैनल है। जो बंदे नहीं जानते, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनमें से अगर कोई इनको नहीं जानता तो जाए इनके चैनल पर, जो ये काम करके आए हैं अभी, वो जाकर देखें। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। मैं कहती हूँ कि माइनॉरिटीज के लिए अगर आवाज कोई उठाता है तो बहुत अच्छी बात है। अभी 3 लड़कियां जिनको फोर्सफुली कन्वर्ट करवाया गया है, और बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है। उनके पेरेंट्स से, उनके आसपास जो लोग हैं, उनसे बात करके आए हैं, उनसे ये अपने उनकी राय लेकर आए हैं। काफी चीजें इनसे मतलब जानने वाली है जो आज के पॉडकास्ट में मैं इनसे जानूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच मुजफ्फर भाई आपका कि आप आए यहाँ पर मेरे चैनल पर। आप यहाँ पर आके हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको अपनी राय बताएंगे। आपने जो वहां पर आप पे आप बीती हुई, उन पर आप बीती हुई, वो सारा कुछ आप इधर बताएंगे। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। जी अनम जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पर। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका भी। मुजफ्फर भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताइएगा कि ये इंसिडेंट हुआ, इससे पहले भी ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं और बहुत से मैंने भी सुने हैं, क्योंकि यहाँ जिस एरिया के अंदर, जिस सिटी के अंदर हम रह रहे हैं, यहाँ पर तो इतनी ज्यादा माइनॉरिटी है ही नहीं, ज्यादातर दूसरी साइड पर है पाकिस्तान के अंदर। तो आप इस टाइम जो पीछे आपका दौरा रहा है सादगाबाद, वहां पर आप गए, 3 लड़कियां जो बहनें थी, तीनों को कन्वर्ट किया, हिंदू लड़कियां थी। क्या मतलब उन पर आप बीती उनकी थी जो आपने जानी, आपने लोगों को बताई, हमारे देखने वाले व्यूअर्स को भी बताइएगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये वाकया सिर्फ एक वाकया नहीं हुआ। वहां पर इस तरह के वाकये जो हैं वो रूटीन के अंदर हो रहे हैं, और ये पिछले कुछ दिनों में ये समझे कि एक माह के अंदर 8 के करीब जो हिंदू लड़कियां हैं उनको अगवा करके उनको कन्वर्ट किया गया है। ये 3 बहनें हैं जो सादकाबाद की रहने वाली हैं। बहुत अच्छी ये बिजनेसमैन फैमिली है। अ, मैं समझता हूँ कि उनके साथ बहुत ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है उनके साथ, कि उनकी बच्चियों को पहले तो ये है कि कुछ लड़कों के जरिए उन्हें ट्रैप किया गया, और प्यार मोहब्बत की झूठी जो है एक लव स्टोरी जो है वो चलाई गई है। देखिए छोटी उम्र की बच्चियां थी, उन्हें क्या पता क्या कर रही हैं। वो अपने माँ बाप को भी उन्होंने छोड़ा, अपने धर्म को छोड़ा। वो तीनों बहनों के साथ सेम चीज हुई है कि तीनों को प्यार के झांसे में जी जी उलझाया गया? जी जी, एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि ये एक प्रॉपर जो है एक गैंग है पूरा का पूरा, अच्छा। और वो वर्क करता है इसके ऊपर। उनका जो जितनी भी हिंदू लड़कियां होती हैं उनका डाटा जो है वो निकाला जाता है, और देखा जाता है कि कितनी लड़कियां जो हैं वो हाई स्कूल पर जाती हैं। जब वर्किंग ज्यादा शुरू होती है, आप ये समझे कि प्राइमरी जब बच्ची पास करती, जब 5 क्लासें पास करती है, उसके बाद से उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। और जब वो 9th 10th में जाती है या वो कॉलेज में जाती है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्क होता है। तो ये 3 लड़कों ने उनको ट्रैप किया, अपने जाल में फंसाया। जाल में जब वो फंस गई, उनको उन्होंने वहां से कॉलेज से निकाला, और कॉलेज से निकाल के तो मियां मिट्ठू, आप जानती हैं उनको, अब्दुल हक नाम है उनका, सिंध के अंदर उनके डेरे के ऊपर ले जाया गया उनको। वहां पर जाकर एक वीडियो बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने लड़कियों ने बोला कि जी हम अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब ये उनका वीडियो बयान आ गया, वीडियो पैगाम आ गया, उसके बाद जो लड़के थे वो लड़के गायब हो जाते हैं, मंजर आम से
वो लड़के गायब हो जाते हैं। फिर जब वो लड़कियां कहती हैं कि जी जिनके लिए हमने अपना धर्म छोड़ा, हमने अपना माँ बाप को छोड़ा, अपना घर बार छोड़ा, वो कहाँ है लड़के, उनको लाएं। वो लड़के गायब हैं। अब उन्हें तरह तरह के जो इस तरह के बंदे लाए जाते हैं कि उबाश किस्म के और आवारा किस्म के, और उन्हें कहा जाता है जी आप उनके साथ अब शादी करें। तो वो बताएं कि एक जो बंदा जिसकी अटैचमेंट किसी के साथ करवाई गो, देखिए लड़कियों को तो नहीं पता था कि ये इस तरह के बंदे, उनके दिल में तो उनके लिए एक सच्ची मोहब्बत थी। वो आगे से बंदा कोई धोखा दे रहा है या क्या कर रहा है वो तो उसका है ना, वो तो उनसे सच्ची मोहब्बत कर रही थी, उसके खातिर देखिए उन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी भी दी। लेकिन वो आगे से धोखा था, सरासर धोखा था। और अब वो बेचारी वहां पर फंस चुकी हैं। उनके पेरेंट्स भी मिलने गए थे, लेकिन वो रो रही थी वहां पर। अब वो रो रही थी, उनको वहां पर उनके पीटा भी गया, मारा भी गया। जो वो दहशतगर्द, मैं उनको दहशतगर्द ही बोलूंगा कि मुझे उन्होंने मारा भी भाई, है। अगर उनके पेरेंट्स वहां पर गए हैं, उन्हें मौके का पता है कि वो कहाँ पर इस टाइम मौजूद है, तो वो उनको वापसी क्यों नहीं लेके आए? कैसे वापस लेके आए? वो इतने बाअसर और जालिम लोग हैं, कोई नहीं उनको छुड़ा सकता। अब स्टेट भी बेबस, मैं आपको बताऊं कि स्टेट भी वहां पर बेबस है। स्टेट वहां पर पुलिस जो है उन्होंने भेजी है उनको रिकवरी के लिए, लेकिन वो उनके जो गुंडे हैं या जो उनके पालतू हैं, उन्होंने अंदर तक नहीं जाने दिया पुलिस को। तो बहुत ही वो बासर लोग हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इतना भी जितना भी मर्जी बासर हो, स्टेट से आगे तो नहीं जा सकता। लेकिन वो मैं अब भी वहां यही पर कहने हाल लगी, देख। पॉसिबल कैसे है कि हमारे पाकिस्तान का कानून, हमारे पाकिस्तान की पुलिस, ये लोग तो हमारी हिफाजत के लिए बैठे हैं ना, पूरे पाकिस्तान के लोगों की हिफाजत के लिए बैठे हैं। तो ऐसा कौन सा पाकिस्तान का कानून है जो कि आप उसकी पासदारी नहीं कर सकते? और कौन सी ऐसी पुलिस है जो अंदर दाखिला नहीं ले सकती किसी भी जगह पे? ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखिए वो एक इलाका है, खास तौर पर सिंध का इलाका है, डैर की शहर है छोटा सा। उसके अंदर है, ये पीर है, पीर ऑफ भरचूंडी शरीफ। इसके जो गद्दी है उसका नाम भरचूंडी शरीफ है। इसके वहां पर हजारों के तादाद में मुरीदैन हैं। अगर पुलिस इस तरह का कोई एक्शन लेगी तो आपको पता है कि ये किस तरह के जुनूनी किस्म के ये मुरीदैन होते हैं, और ये कुछ भी कर सकते हैं उस इलाके के अंदर। हिंदुओं का मजीद वहां पर जीना मुश्किल हो जाएगा अगर कोई हिंदू की हमायत में वहां पर पुलिस ज्यादा एक्शन लेगी या कुछ करेगी। तो वहां पर आपको पता है कि उस एरिया में हिंदू मौजूद हैं, डैरकी वाला एरिया है या कश्मोर, कंदकोट, रहीम यार खां, सादकाबाद, ये इस एरिया में हिंदू मिनोरिटी मौजूद है, और इसके मुरीद भी वहां पर मौजूद हैं। पीरा बरचूंडी शरीफ जो है ये मियाँ मिट्ठो, तो वो इसलिए पुलिस थोड़ा सा डरी हुई है कि अगर इन्होंने कुछ इस तरह के इकदाम किए तो फिर हिंदुओं को बचाना वहां पर और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। किस किस हिंदू को बचाएंगे? तो बड़ा ये संगीन एक मसला है। माँ बाप बेचारे रुल गए हैं, उनकी बच्चियां भी रुल गई हैं। उन्हें पता है कि हमारी बच्चियां इस वक्त एक जालिम शख्स के कब्जे में हैं। और हम डीपीओ के पास भी गए थे, रहीम यार खान जो डीपीओ है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, उसके पास गए थे। हमने रिक्वेस्ट की कि भाई ये हिंदू यहाँ पर जा रहे हैं या छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, इसी वजह से जा रहे हैं। आप लोग उनकी बच्चियों को नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। आप तो जालिम के, आपको आपका तो काम है, आप मजलूम का साथ हैं, आप तो जालिम का साथ दे रहे हैं यहाँ पर कि वो जालिम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर वो नहीं पेश कर रहा तो आप किस काम के लिए हैं? पकड़े वहां पर जाकर उसको, गिरफ्तार करें। वो कहता जी हम कैसे गिरफ्तार करें कि इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं जिनके आप समझ नहीं सकते कि इसका बड़ा सियासी असर और रसूख है, इसके मुरीद हैं बहुत सारे, हजारों की तादाद में। हम इस तरह का एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हम लड़कियों को रिकवर करके जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें। लेकिन आप ये हालात देखें ना कि कितना वो बासर बंदा है, कितना वो ताकत। मुझे हता कि उस इलाके में मेरे जो कुछ जानने वाले हैं उन्होंने बोला भाई आप कौन सा काम कर रहे हो, आपकी जान को खतरा हो सकता है। मैंने कहा मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है, खतरा है तो जो भी है, लेकिन मैं इनके लिए आवाज उठाऊंगा। अभी भी मैं टच हूँ। आज भी मेरी उधर बात हुई थी, जो बाबू लीला राम है वहां पर, माइनॉरिटी विंग के प्रेसिडेंट हैं पीएमएलएन के, उनसे बात हुई थी तो वो भी इस मामले को देख रहे हैं। और वो उन्होंने कहा कि जो लड़के इनको जिन्होंने से निकाल कर अगवा किया था, बाइक पे बिठाया और रिक्शे में बिठाया था, उनको अभी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन आगे अभी तक जो पुलिस है वो उन तक नहीं पहुंच पाई। उनकी जो ये मिठा के पास या उसके लड़कियों को अभी तक रिकवर नहीं कर पाया। लेकिन ये इब्तदाई तौर पर ये गिरफ्तारियां अमल में आई हैं कि जिन लोगों ने इनको अगवा करने में किरदार अदा किया था वो लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लेकिन मुझे कोई अभी तक इसका कोई हल होता नजर नहीं आ रहा मामला।
मुजफ्फर भाई, इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल वर्ल्ड जो बोलता है पाकिस्तान के माइनॉरिटी के हवाले से कि पाकिस्तान किस तरह से ट्रीट कर रहा है, 75 सालों में कौन से हकूक, कौन से हक दिए हैं, क्या वो फिर सच है, क्या वो सही है? आपका क्या मतलब ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी इस सारे वाकये इतने करीब से उनको चीजों को देखने के बाद? क्या ये सच लगता है जो इंटरनेशनल वर्ल्ड हमारे लिए बोलता है? देखिए, मैं जब भी कोई बात करता हूँ माइनॉरिटी को लेके अपनी फैमिली के अंदर, अपने फ्रेंड के साथ या अपने जितने भी दोस्त अहबाब हैं, तो वो यही कहते हैं, उनका यही कहना होता है कि जी पाकिस्तान के अंदर तो माइनॉरिटी को हर किस्म के हकूक हैं। पाकिस्तान के अंदर तो जिस तरह एक आम मुसलमान है उसको हकूक हैं, उसी तरह से एक हिंदू को भी हकूक हैं। पता नहीं इनको पता नहीं है या इनको समझ नहीं है या क्यों ये जो हकीकत है उसे जान छुड़ा रहे हैं या कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर मैं नहीं समझता कि माइनॉरिटी को अरे इधर जो फैसलाबाद के अंदर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसको इस हद तक है कि उसकी जान को खतरा नहीं है। बाकी अगर बात की जाए कि उन्हें मुलाजिमों में कोई कोर्ट है या उनका ख्याल रखा जाता है या वहाँ पर मसाइल हैं जो रहीम यार खां खैर की घुट की सक्कर का एरिया है, वहाँ पर तो मसाइल ही कुछ और है। वहाँ पर तो उनको जान के लाले पड़े हुए हैं, उनके अपनी इज्जत के उनके मसाइल हैं कि उनकी बच्चियों को अगवा किया जाता है, उनके मर्दों को अगवा किया गया डाकुओं की तरफ से और करोड़ों रुपए लेके उनको छोड़ा जाता है। तो वो तो भाग रहे हैं यहाँ पर, वो कहते हैं कि जी हमारा तो हम कब हम हमारी जो है ख्वाहिश पूरी हो कि हम इस मुल्क से बाहर निकल जाए, अपनी जानों को तो महफूज करें। लोग इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं, लाखों हजारों लोग जो है इंडिया शिफ्ट हो चुके हैं। अभी देखें कि 2-3 साल पहले इनकी तादाद 2 करोड़ के करीब थी, अब 44 लाख में रह गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इंडिया वाले तो भी ये लोग जो बात है वो पूछते हैं, ये बात इंडिया वाले भी बहुत ज्यादा पूछते हैं कि भाई हमारी माइनॉरिटी, हमारी हिंदू कम्युनिटी किधर गई? जब 1947 के बाद देखें तो एक बहुत मतलब बड़ी तादाद में थे लोग यहाँ पर। कुछ अब अगर हम देखें तो 1% या 1% से भी कम हमें नजर आते हैं हिंदू कम्युनिटी यहाँ पर, और भी कुछ महसूस इलाकों के अंदर। जफर भाई, मुझे ये बताइएगा कि क्या अभी उनके ख्यालात हैं, क्या उनकी सोच है पाकिस्तान को लेकर? जैसे हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीरियों का नारा बदल गया, पहले पाकिस्तान कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान अब बनेगा कश्मीर खुद मुख्तार। अब हिंदू कम्युनिटी का क्या नारा है, वो क्या चाहते हैं पाकिस्तान से? फ्रीडम, अलहदगी, या हिंदुस्तान के साथ इहलाक? क्या करना चाहते हैं आगे? मैं यहाँ पर एक बात कहूंगा कि वो हमसे ज्यादा मुहब्बे वतन है। जो पाकिस्तान का हिंदू है वो पाकिस्तान के मुसलमान से ज्यादा मुहब्बे वतन है। वो आज भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। मैं इसमें फख्र महसूस करता हूँ कि वो एक इंतहाई हमारे साथ मुखलिस हैं, हमारे पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, लेकिन हम उनके साथ मुखलिस नहीं हैं। हमने उनकी वतन से मोहब्बत जो है उसका हक अदा नहीं किया। हमने उनको उनकी जो इज्जत होनी चाहिए थी इस माशरे के अंदर, इस मुल्क के अंदर, हमने वो नहीं दी। वो जितना मर्जी पड़ जाए, वो जितना मर्जी यहाँ पर हमें कारोबार करके दे, वो जितना मर्जी इस मुल्क के लिए खिदमत कर दे, लेकिन आज भी हमने उनके बर्तन अलग रखे हैं। आज भी हम उनको अपने साथ नहीं बिठाते, आज भी हम उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाते, हम उनको गले नहीं लगाते। ये कितना अफसोस और दुख की बात है कि जो मेरे सामने उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, मैं कैसे उनको अपने गले ना लगाऊं, मैं कैसे उनको अपने साथ ना बिठाऊं, मैं कैसे उनके साथ बैठ के खाना ना खाऊं? कि जो मुझसे ज्यादा इस वतन से प्यार करता है, तो मैं तो उनको सलाम पेश करूंगा कि इतने मुश्किल हालात में वो हमारे साथ खड़े हैं। उन्हें उनकी बेटियां अगवा की गई, मैं कैसे आपको बताऊं कि किस तरह के हालात हैं वहां पर। मुजफ्फर भाई, एक तरफ है हिंदुस्तानी मुसलमान, दूसरी तरफ है पाकिस्तानी हिंदू लोग, जो कि आज मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। और बदकिस्मती और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान की जानिब से उनको उनका हक, उनके राइट्स, उनका फ्रीडम नहीं दिया जा रहा, उनकी बेटियों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, उनकी फैमिली की इज्जतों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। हम तो कहते हैं मोदी एंटी मुसलमान है, हम तो कहते हैं कि वहां पर औरतों के साथ जुल्म किया जाता है, हम तो कहते हैं वहां पर मुसलमानों औरतों की इज्जतों को लूटा जाता है, हम तो कहते हैं कि वहां पर मुसलमान औरतें जो है वो इस तरह रहती हैं जैसे कि एक कैद में, पिंजरे में शेर, या इस तरह से चीजों को रखा जाता है। तो हम तो दूसरी जानिब अपने मुसलमान लोगों के अंदर ही अपने हिंदू औरतों को, लड़कियों को महफूज नहीं देख रहे। तो ये कौन सा फ्रीडम है? ये कौन सी इस्लामिक स्टेट कंट्री है जिसका नाम हम अमन से जानते हैं, और दूसरी जानिब हम इंडिया को गालियां देते हैं? मगर ऐसे वाकयात तो वहां बहुत कम नजर आते हैं।
देखिए, पाकिस्तान का इंडिया से कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। अभी भी आपने देखा होगा, डॉक्टर इश्तियाक अहमद से हमारी आप सबकी बात होती है। वो बताते हैं कि कोई फ़र्क ही नहीं है पाकिस्तान के, जैसे पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी के साथ होता है या क्रिश्चियन के साथ होता है, इंडिया में इस तरह की कोई बात है ही नहीं। वहाँ पर तो पूछा ही नहीं जाता कि आप मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। तो वहाँ पर तो कोई इस तरह की चीज़ पाई ही नहीं जाती है। अगर इक्का-दुक्का वाक़यात होते हैं, देखिए 1 करोड़ 40 लाख सॉरी 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, आपको पता है इंडिया की। अगर इक्का-दुक्का कुछ वाक़यात इस तरह के हो भी जाते हैं, तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि जी वो अक्सरियत ऐसे ही होता है। पाकिस्तान के अंदर तो हालात ही कुछ और है ना, यहाँ पर तो देखें कि लोग, आप देखें अगर इंडिया के अंदर मुसलमान कुछ मुश्किल में है या मसाइल के अंदर है, तो आज तक कोई एक भी मुसलमान पाकिस्तान आया कि हाँ जी मेरे साथ जो है वहाँ पर ज्यादती हुई है तो मैं पाकिस्तान माइग्रेट कर जाऊँ, या किसी और दुनिया के किसी और मुल्क में मुसलमान गए हों। मुसलमान तो वहाँ पर धड़ल्ले के साथ रहते हैं। जहाँ मुसलमान थोड़ी सी भी अक्सरियत में है, वो 30-40% भी हैं, तो वो अपना वहाँ पर उनसे ज्यादा स्ट्रांग है। मैं ये समझता हूँ कि उनको ज्यादा हकूक हासिल है। मुझे तो मेरे कुछ दोस्तों ने कुछ वीडियोस इस तरह की या कुछ चीजें भी शेयर की हैं कि जहाँ पर वो दूसरी कम्युनिटी को दबा कर रखते हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाकयात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी इस तरह के कोई हालात नहीं है कि जो हमारी जो माइनॉरिटीज हैं तो जरा भी कोई किसी किस्म का भी हकूक हो। लेकिन मैं बहुत मायूस हूँ, बहुत ही मैं दुखी, मेरा दिल है, बहुत परेशान है मेरा, जब से मैं जाके उनके हालात देख के आया हूँ। तो मैं अभी भी मैं दोबारा उन राब्ते में हूँ। मेरा ये समझे कि ये मिशन कंप्लीट नहीं हुआ। मैं फैसलाबाद आया हूँ, लेकिन मेरा दोबारा अब दिल करता है कि मैं जाऊँ, उनके साथ रहूँ। जब तक उनकी बच्चियाँ वापस नहीं मिल जाती, तो मैं अपने घर नहीं आऊँ। मैं देखें वो उस दिन से उनकी जो वालदा है उसको हार्ट अटैक हुआ है, वालिद जो है वो बेचारा बीमार पड़ा हुआ है और उनके घर में सफ़े मातम बिछी हुई है। ये आप ये देखें कि उसकी वजह से कितनी पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की और इस्लाम की बदनामी हुई है। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि जो फ़ोर्सफुली कन्वर्ट करता है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने जो है गैर मुस्लिमों को ऐसे मुसलमान किया कि जबरदस्ती किया हो या जबर के साथ किया हो। तो कौन सी ये मियाँ मिट्ठू जो है इस्लाम की खिदमत कर रहा है, ये तो बदनाम कर रहा है इस्लाम को। ये पता नहीं अपने कुछ मकासद पूरे करना चाहता है, या जिस तरह ये लड़कियों की अगवा करके आगे शादियां करता है, तो ये इसके पीछे और भी कोई मकासद हो सकते हैं इसमें। मैं समझता हूँ कि इस्लाम की कोई खिदमत नहीं कर रहा। ये सरासर जुल्म है, सरासर ज्यादती है, और इस ज्यादती जो है वो इसके खिलाफ उठना चाहिए। मुसलमानों को भी उठना चाहिए कि ये ज्यादती हुई। अब मैं एक और वाकया बताऊं, 2-3 दिन पहले एक और वाकया हुआ है। एक गरीब हिंदू जो लड़की है, उसके साथ एक बाअसर वडेरे ने ज्यादती करने की कोशिश की है और उसको जान से मारने की धमकी दी है। ये 2-3 दिन का वाकया है। एक और जो हिंदू है उसको मर्डर किया गया है, ये 1 हफ्ता पहले का वाकया है। एक और लड़कियां हैं साजा से, उनको भी फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया है। मैं तो आपको बताऊं तो क्या बताऊं, मैं कितने वाकये आपको बताऊं। लेकिन लोग हैं हमारे पाकिस्तानी, वो फिर भी मुझसे झगड़ते हैं कि भाई इस तरह की कोई बात नहीं है, या आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं। और मुझे ये कहते हैं कि जी मेरा नाम तक तब्दील करने की कोशिश, मजाक में करते हैं तो मजाक में ये देखें, मुझे कहते हैं कि जी तुम भी हिंदू हो गए हो, तुम भी फलां कुमार हो, फलां तुम्हारा नाम है। इस तरह के मुझे भी हालात पाकिस्तान के अंदर अपनी जाहिल फैमिली अवाम है या पाकिस्तान की। फिर भाई मैं कहती हूँ मेजोरिटी में जाहिल अवाम है, अपनी आंखें बंद करके कहते हैं शेर नहीं आया, शेर नहीं आया, जबकि शेर आ भी जाता तो आंखों पे पट्टी डाल देते हैं कि नहीं आया। अंधी अवाम है पाकिस्तान की, सिर्फ और सिर्फ लालच से बड़े हुए लोग हैं इधर। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को पता है कि हम लोगों ने अपना आप कैसे संवारना है। हमें बस इतना आता है, हम लोगों ने आस पास कम्युनिटी को नहीं देखना। अगर वो कोई मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, या जो भी हो, हम लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने सिर्फ अपना आप संवारना है। मैं कहती हूँ कि मुझे इतना दुख सुन के हो रहा है। मैं आपको सल्यूट करती हूँ कि आप उधर गए और आप सारे वाकये को देखा। आप लोग आपने मतलब बहुत करीब से उस चीज को ऑब्जर्व किया और उस पर काम किया। बहुत ज्यादा ये मेहनत है और बहुत ज्यादा इस पर मतलब मैं कहती हूँ कि बहुत बड़े जिगरे की बात है। वरना मैं अगर होती वहां पे तो मैं तो मतलब सिचुएशन को देख अनव के जी, हैंडल ना। सबसे बड़ी बात है, मैं वहां पर बेशुमार हिंदू कम्युनिटी से मिला हूँ, लेकिन वो बात नहीं करना चाहते मुझसे। उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द कैमरा बातें की हैं, सारे अपने दुख दर्द बताए हैं, सारी बातें की हैं। लेकिन वो डरते हैं, कहते हैं जी हम अगर कैमरे में के सामने आए तो हम बिल्कुल हमारे साथ ही मियां मिठा है, वो हमें अगवा करवा लेगा, हमें हम पे झूठे केसेस डलवा के हमें गिरफ्तार करवा देगा।
इस कदर वो डरे हुए लोग हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं तो जब से देख के आया हूँ, तो मैं तो पता नहीं कि मैं देखता हूँ कि वो पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं, किस जहन्नम के अंदर यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ज़िंदगी गुज़ारे हैं। और कहाँ है ये हमारे इदारे, हमारी जो हम कहते हैं कि मैं देखिए हमें अपनी फ़ौज पे, अपनी एजेंसीज़ पे हमें फ़ख्र है, लेकिन हमारी फ़ौज, हमारी एजेंसीज़ को इस तरफ भी देखने की ज़रूरत है। ये भी हमारे मुल्क बिल्कुल। के शहरी हैं, ये भी हमारे पाकिस्तानी हैं। अगर इनके साथ कोई ज़ुल्म हो रहा है वहाँ पर, उनको कुछ तकलीफ़ें हैं, कुछ मसाइल का सामना है, तो यहाँ पर इनको एक्शन लेना चाहिए। फ़ौरी तौर पर उनके जो दुःख है, दर्द है, वो दूर करने चाहिए। क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? अगर आज ये लोग वो डर के मारे प्रोटेस्ट नहीं करते, अनम जी, वो डर के मारे प्रोटेस्ट नहीं कर रहे।